क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार यानी 90% आपको बनाने की जवाबदारी मेरी है। बेटा मैंने क्या किया, पूरी किताब को बड़ी गहराई से छानबीन करने के बाद में 4 सैंपल पेपर बनाए हैं। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इकट्ठे किए और इकट्ठे करके सही विकल्प रिक्त स्थान, एक वाक्य उत्तर और 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उन सभी का संग्रह किया बेटा। और संग्रह करने के बाद में 4 आपके सामने पेपर इस तरह के मैं प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करेगा, गहरी छानबीन करने के बाद में ये पेपर आपको बता रहा हूं। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है बेटा, यहां से देखिए बड़े ही प्रैक्टिस करके जाइएगा। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे ना, तो उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए ये पेपर है। ठीक है, एक तरह का प्रैक्टिस पेपर है ये, कोई रियल पेपर नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं है ना। तो जो बच्चे अभी यहाँ पर फेक पेपर नाम से कमेंट करें ना, तो हमारे वो समझदार बच्चे उनको जवाब खुद दे देंगे। ठीक है, कि ये केवल ओनली प्रैक्टिस के लिए पेपर है। हाँ, काफी हद तक आएंगे बेटा इसमें से ना। चुनाव का जो मतलब है राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स सोलाट बेराट ने लिखी थी। यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स भरेंगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से। ब्रह्मपुत्र का आपका जाएगा सांगपो, डल झील कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था 1938 में। और अगला देखते हैं यहां से, कितना ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इतना होने के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यहां पर नवीन जनसंख्या की जो नीति है वो कब घोषणा की गई थी? नवीन जनसंख्या की नीति की, तो वो की गई थी आपकी 15 फरवरी 2000 में। 15 फरवरी। ठीक है, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी आ जाएगी झेलम। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है, तो वो कहलाती है प्रत्याशित आयु। प्रत्याशित आयु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान। किस देश नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। हो गया। अब्दुल कलाम आजाद का जो जन्म है कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, रामेश्वर। तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। ठीक है भैया, यहां से अपन सत्य सत्य की बात करते हैं, है ना भैया। बढ़िया से मैंने कहा ना, आप तो अच्छे से तैयारी करो बेटा, मेरी जवाबदारी आपको नंबर अच्छे दिलाने की है ना। चलिए यहां से क्या है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995, तो ये गलत है, तो ये आपका असत्य रहेगा। दूसरा जो है सत्य है। तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। चौथा जो है वो सत्य रहेगा। पांचवा और छठा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस दैनिक
भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। ये सारा सॉल्यूशन मैं भी आपको प्रोवाइड कराना हूं, तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद करना है आपको अच्छे से, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बढ़िया से देखिए, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, वो बेटा मेहनत करेगा, और जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है ना। जंगल में होने वाले लाभ बताना है, लोकतंत्र शासन की प्रणाली है, समझाइए। यहां से क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये यहां से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 हो गया, 20 तक। 20 के बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये सेट ए का पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है भैया। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। इसके बाद में जाएगा, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद में वनों के विनाश के कारण बताइएगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो ना, आपके लिए केवल विशेष, आपके लिए यहाँ पर पूरी मदद कर रहा हूं मैं आपको। वनों के विनाश के कारण 3 पॉइंट बहुत है, फिर लेकिन 2-2 से भी आप कर सकते हो, ये 2 और ये 2, ये 4, ठीक है। यहां से देखिए, भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है। इसके बाद नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। अपवाह तंत्र से क्या आशय, देखिए अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और जो मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसके बाद में ये जाएगा फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई। इसके बाद में ये शोचनीय आर्थिक दशा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इसके बाद में यहां से देखिए, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। यहां से हो गया इतना। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, नवीन अंतरतंत्री व्यवस्था की स्थापना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। खूनी रविवार की घटना क्या थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जंगलों या वनों से होने वाले लाभ बताने हैं आपको। लकड़ी की प्राप्ति हो गई है, गौण पदार्थों की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। चारागाह, रोजगार हो गया। इसके बाद में ये यहां से देख लीजिए, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, ठीक है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क के गुण बताइए, लिखिए। इतना हो गया जी, आपका यहां तक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, नेहरू जी ने कहा कि भविष्य जो भारत का है वो आराम और सुस्ताने का नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना बेटा, अच्छे से तैयारी करो यार। हम भी चाह रहे हैं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो, और इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सारी चीज पकी पकाए खीर दे रहे हैं आपको, प्रश्न भी बता रहे हैं, उत्तर भी साथ में दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं करते हो, तो फिर भैया अपन क्या कर सकते उसमें ना। ये देखिए, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण लिखना है, हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया यहां से, जनसंख्या वृद्धि की महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। ये हो गया प्रवास। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं बताइए। ये